Good morning, my dear students of class 9. Today's topic is polynomial, and today's question: find the value of k if x minus 1 is a factor of px. अतः find the value of k का वैल्यू फाइंड करना है if यदि x minus 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x minus 1 जो है px का फैक्टर है तो k का क्या निकालना है, मान निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एंड gx इक्वल x minus 1 which is the factor of गिवन पोलीनोमियल px। कहता है gx इक्वल x minus 1 जो है वह फैक्टर है गिवन पोलीनोमियल px का। So first we find a root of gx. So we try to find the zeros of gx. So x minus 1 equal 0, that implies x equal 1. px equal x square प्लस x प्लस के। तो px आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है सिंस x minus 1 is a factor of px. Therefore p1 equal 0। तो x minus 1 जो है px का फैक्टर है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए p1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 होगा बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम लोग p1 इक्वल लिख सकते हैं 0 एंड वी ट्राई टू फाइंड p1। तो p1 इक्वल हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, जहाँ जहाँ x है वहाँ x से जहाँ पर हम लोग 1 पुट किए, और p1 इक्वल 0 है, ये आपका 1 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस के हो गया और 0 2 प्लस के, और अगर के का मान हम लोग निकालेंगे तो -2 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। के का मान हो गया -2। तो इस प्रकार से एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या किए। तो आपको दिया हुआ है px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, gx आपको दिया हुआ है x minus 1 which is a factor of given polynomial px, जो px का फैक्टर दिया हुआ है। So I try to find the zero of gx। फर्स्ट में हम लोग ट्राई करेंगे gx का 0 निकालने का। तो gx का 0 हो गया, x minus 1 इक्वल 0, हम लोग रूट फाइंड कर रहे हैं, और x इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। एंड सिंस x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x minus 1 जो है वो फैक्टर हो गया px का, therefore p1 इक्वल 0 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से मिल गया अगर x minus 1 फैक्टर है तो p1 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। एंड सो वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 1 इन px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एंड वी फाइंड दैट x इक्वल -2। सॉरी, गो ऑन सेकंड क्वेश्चन।
x इक्वल 2x स्क्वायर प्लस के प्लस रूट 2 and let gx equal x minus 1 0 of x minus 1 is 1 since x minus 1 is a factor of the given polynomial px equal 2x square प्लस के एक्स प्लस रूट 2 एक्स माइनस 1 जो है वह फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का पी एक्स इक्वल 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 देयरफॉर p1 इक्वल 0 1 इज रूट ऑफ द गिवन फैक्टर जो फैक्टर दिया हुआ है उसका रूट है 1 या इसको 0 है 1 now px equal 2x square plus kx plus root 2 and p1 equal 2 into 1 k square plus k into 1 plus root 2 आपका हो गया 2 plus 1 प्लस के प्लस रूट 2 और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा प्लस 1 के है आपका तो के प्लस 2 प्लस रूट 2 इसको ब्रैकेट में कर लीजिए p1 इक्वल 0 हो गया आपका के इक्वल हो जाएगा -2 प्लस रूट 2 इसको हम लोग इधर लेके चल जाएंगे साइड चेंज कर देंगे तो 2 प्लस 2 माइनस में हो जाएगा और इस पोलिनोमियल में के का मान हो गया तो फिर से देख लीजिए px ऊपर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 gx आपको दिया हुआ है x माइनस 1 सबसे पहले हम लोग x माइनस 1 का 0 निकाल लिए जो आपका 1 हो गया और x माइनस 1 जो है वह फैक्टर दिया हुआ है गिवन पोलिनोमियल का 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 का और देयरफॉर p1 इक्वल क्या हो गया 0 हो गया बाय फैक्टर थ्योरम लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम और आपका px इक्वल दिया हुआ है तो p1 का मान फाइंड किए और यहाँ पर p1 जब x के जगह जहाँ जहाँ था वहाँ हम लोग 1 पुट कर दिए और k का मान हम लोग का फाइंड हो गया तो इस प्रकार से हम लोग इसको थर्ड क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग तो थर्ड क्वेश्चन आपका है यार px इक्वल px स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 and let gx equal x minus 1 0 job x minus 1 is 1 since x minus 1 is a factor of px equal kx square minus root 2x plus 1 therefore by factor theorem p1 equal 0 now px equal
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1. So you find P1 equal k into 1 k square minus root 2 into 1 plus 1 और P1 का मान आप 0 टेक कीजिए तो P1 इक्वल 0 हो गया. सो k माइनस रूट 2 प्लस 1, उसको हम लोग साइड चेंज कर देते हैं तो k इक्वल रूट 2 माइनस 1 आपका आंसर हो गया. तो इस प्रकार से हम लोग k का मान फाइंड किए इन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4, px इक्वल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k आपको गिवन है एंड लेट gx इक्वल हम लोग ले रहे हैं x माइनस 1. फर्स्ट हम लोग gx का 0 फाइंड करते हैं तो 0 जॉब x minus 1 is 1. Since x minus 1 is the factor of given polynomial px equal kx square minus 3x plus k. Therefore, by factor theorem, p1 equal 0. Now px equal kx square minus 3x plus k. That implies p1 equal k into 1 k square minus 3 into 1 plus k. 1 इक्वल 0 लेते हैं आपका k हो गया माइनस 3 प्लस k. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं k प्लस हो गया 2k हो गया 2k माइनस 3 के इधर साइड चेंज कर देते हैं तो 2k इक्वल हो गया 3 और k का मान हो गया आपका माइनस 3/2. इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं. px इक्वल है आपका kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k जो कि दिया हुआ है एंड x माइनस 1 भी दिया हुआ है लेकिन हम लोग gx ले रहे हैं इसलिए लेट लगा दिए. लेट gx इक्वल x माइनस 1. फर्स्ट जो भी फैक्टर दिया हुआ रहता है फैक्टर है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में इसलिए 0 जॉब x माइनस 1 इज 1 होगा. 0 जॉब आपको निकालने आता होगा. Since x minus 1 is a factor of given polynomial px equal kx square minus 3x plus k. Therefore by factor theorem p1 इक्वल क्या होगा 0 हो जाएगा. Now px इक्वल है आपका kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k. तो लोग p1 का मान फाइंड करते हैं. p1 इक्वल हो जाएगा k1 स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस k और p1 इक्वल हम लोग 0 लिए हुए हैं तो p1 की जगह पर हम लोग 0 पुट करेंगे. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k and value of k is 3/2. Value of k is 3/2 and that is answer of this question. फैक्टराइज है क्वेश्चन. फैक्टराइज करना है और हम लोग यूज करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ 7 का हम लोग सब्ट्रैक्ट करके और इसका मान फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन एक्सप्रेशन है आपका
12x² माइनस 7x प्लस 1 प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² and constant term, that is a into b। कोएफिशिएंट ऑफ x² का हम लोग a ले रहे हैं और कांस्टेंट टर्म को b ले रहे हैं, और इस प्रकार से हम लोग ए बी का मान निकाल रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि a की जगह पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है वहाँ पर 12 है एंड कांस्टेंट टर्म जो है वह 1 है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने में देगा 12। अब इसको हम लोग फैक्टर देखते हैं, क्या क्या इसका फैक्टर होता है। फैक्टर ऑफ 12 इज लिख सकते हैं 1 2 3 4 6। these are the factors of 12, and we are split -7 splitting -7 as sum is equal to splitting -7 in two parts such that sum of these two parts is -7, and product of this part is equal to 12। तो -7 के हम लोग दो भाग में बांटेंगे, और भाग कैसा होगा, अगर दोनों भाग को अगर हम लोग प्लस कर दें, ऐड कर दें, सम कर दें तो -7 के बराबर हो जाए, और अगर दोनों को हम लोग प्रोडक्ट कर दें, दोनों को गुना दोनों पार्ट को कर दें तो वह इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। हम लोग बीच वाला भाग को जो x के कोएफिशिएंट है उसको दो भाग में विभाजित करते हैं, और इस प्रकार से इसको विभाजित करते हैं तो इसका सम जो है वह -7 के बराबर आ जाए, एंड जो प्रोडक्ट हो F12 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट और x² के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है वह 12 है, और जो सम है वो तो दिखाई दे रहा है -7। तब इसको हम लोग सर्च करने के लिए 12 के फैक्टर को देखते हैं, और इसी में से दो फैक्टर चूज करते हैं, इसी में से फैक्टर मिल जाता है जिससे हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो 7 लाना है, तो इसमें 3 और 4 में कुछ रिलेशन बन रहा है कि अगर सम कर दें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एंड दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसलिए इस दोनों को हम लोग चूज करते हैं इस सिचुएशन में। तो क्लियरली वी सी दैट -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -7, sum of two parts of -7 and -3 into -4 इक्वल 12। तो प्रोडक्ट भी हम लोग का 12 के बराबर आ गया, और सम भी हम लोग का -7 के बराबर आ गया। तो हम लोग इसको
ले सकते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। नाउ 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। और इसमें से हम लोग देखते हैं इस दोनों में पहले लगते हैं तो 4x आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर 4x कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपका बच जाएगा 3x और यहाँ से 4x अगर ले लेते हैं तो बच जाएगा यहाँ -1 और इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं -1 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ बच जाएगा आपका -1 और फिर यहाँ दोनों में देख रहे हैं कि 3x - 1 जो है वह कॉमन है आपका, तो 3x - 1 कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया आपका 4x और यहाँ बच गया आपका -1। तो इसको हेंस 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल आपका हो गया 3x - 1 इंटू 4x - 1 विच इज फैक्टर ऑफ 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो एक बार फिर इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग का एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है 12x² है माइनस 7x है और प्लस 1 है, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का बहुत सारा मेथड है, उसमें से अभी हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे वो स्प्लाइटिंग द मिडिल टर्म मीन्स x के कोफिशिएंट को स्प्लाइट करके हम लोग फैक्टर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, दोनों के पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों के मल्टीप्लाई देख रहे हैं कि 12 × 1 इक्वल क्या आ गया 12 आ गया। फिर हम लोग 12 को फैक्टर कर लेते हैं तो 1 2 3 4 6 इसका फैक्टर हो गया। अब हम लोग बीच वाला टर्म जो है जो x का कोफिशिएंट है -7 के दो भाग में इसको हम लोग स्प्लाइट करते हैं और स्प्लाइट करते हैं इस प्रकार से कि सम जो है वह x के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए और प्रोडक्ट जो है वह 12 और 1 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो उसका जो है हम लोग इसी में से सर्च करते हैं, इसी में से देख लेते हैं जो उसका फैक्टर होता है, फैक्टर में से ही मैच कर जाता है उसका। तो हम लोग यहाँ फैक्टर में से देख लिए कि 3 और 4 जो है तो मैच कर रहा है, तो हम लोग ले लिए -3 और -4 को, तो -3 प्लस -4 कीजिएगा तो -7 आ जाएगा जो सम ऑफ द पार्ट्स है एंड -3 × -12 कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे 12x² माइनस 7x प्लस 1 को, तो 12x² और -7x को दो भाग में हम लोग बांट दिए -4x और -3x प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म में 4x कॉमन है, तो यहाँ से अगर 4x कॉमन लेते हैं तो 3x बचता है और यहाँ से अगर 4x कॉमन लेते हैं इस टर्म में से तो -1 बचता है। अब इस दोनों टर्म में देखते हैं तो यहाँ से अगर -1 हम लोग को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर +3x बचता है और अगर यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं तो -1 यहाँ बच जाता है। इसको हम लोग तोड़ करके देख लेंगे, अगर इससे गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12x² और -4x यहाँ भी करेंगे तो -1 और 3 में गुना होगा तो -3x हो जाएगा और -1 में -1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो जो भी हम लोग फैक्टर करे हैं किए हैं वह आपका सही है, राइट है। अब इसमें से देख रहे हैं कि 3x - 1 जो है दोनों में कॉमन है, तो 3x - 1 को हम लोग क्या कर लिए कॉमन ले लिए। तो यहाँ से 3x - 1 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ 4x बच गया और यहाँ से अगर 3x - 1 कॉमन लेते हैं तो 4x - 1 बच गया। इसलिए आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल 3x - 1 एंड 4x - Good morning, my dear students of class 10. Today's topic is linear equation in two variables, and today's question: form the pair of linear equations in two variables in the following problems. जो प्रॉब्लम नीचे दिया गया है उस प्रॉब्लम में
लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल्स का एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म करना है इन टू वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो नीचे प्रॉब्लम दिया गया है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट जो है वह क्लास 10 का मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेता है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स जो है बॉयज से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू टू पार्ट इन क्विज, तो कितना लड़का और कितना लड़की जो है वह क्विज में भाग लिया, इसको निकालना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट रीड, ट्राई टू लेट the number of boys x and the number of girls हम लोग बॉयज की संख्या x मान लिए एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y मान लिए, तो इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ten students took part, so if boy is x and girls is y, then both are 10, so sum of boys and girls is equal to 10, so x plus y equal 10. This is equation number 1. And our second question, if number of girls is 4 more, ये आपका बॉयज है और ये आपका क्या है, गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वह कम है गर्ल्स से, तो चाहे तो हम लोग इसमें से माइनस कर दें 4, तो दोनों बराबर हो जाएगा, या इसमें हम लोग ऐड कर दें तब बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग चाहे तो x प्लस 4 इक्वल वाई लिखें, या हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल वाई माइनस 4, दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं x इक्वल वाई माइनस 4, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा आपको -4। यह इक्वेशन 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग पहले इक्वेशन बना लिए। अब इस क्वेश्चन की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। अब इस क्वेश्चन से इसका हम लोग मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे x और y का, और इसको ग्राफ पर हम लोग प्लॉट करेंगे। So we write here x plus y equal 10, इक्वेशन फर्स्ट, और x माइनस y इक्वल -4, इक्वेशन सेकंड।